हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.1 आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी और जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो सब मैंने उस वीडियो में कवर अप किया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.2 का। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल्स टू 0। देखो, आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको बोला है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है अगर इसमें x जो है वो 0 दिया होगा तो। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पॉलिनोमियल क्या, लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 3। ठीक है, और इसमें हमें x की वैल्यू को क्या पुट करना है, 0। चलो 0 पुट करते हैं यहाँ पे। जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, -3। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं कि x को क्या पुट करना है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें x को पुट करना है -1। तो यहाँ पे x को हमने -1 रखा। तो जब हमने x को -1 रखा तो ये आया हमारा -5, -3, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया हमारा -8। ठीक, थर्ड पार्ट में देखते हैं हमें x को क्या रखना है। थर्ड पार्ट में x की वैल्यू रखनी है हमको 2। तो हम थर्ड पार्ट में 2 रखते हैं, x की वैल्यू 5, 2 -3, तो ये बना 10 -3 विच इज 7। ठीक है, इजी है। बस आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको उसमें x की वैल्यू को पुट करना है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक इक्वेशन दी हुई है, बट इस टाइम आपको लीनियर नहीं क्वाड्रेटिक दी हुई है, यानी पावर 2 के साथ दी हुई है इक्वेशन, और आपको यहाँ पे s की वैल्यूज को पुट करना है। तो हम इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह होगा। इक्वेशन है हमारी, क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन है हमारी 7s² माइनस 4s प्लस 6। इसमें हमको पहले पार्ट में s को क्या रखना है, 0 रखते हैं जरा यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं 0 का स्क्वायर करूंगी 0 आएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो भाई 0 ही आता है। ठीक है, यहाँ भी 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, बी पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में मुझे क्या वैल्यू रखनी है, s की -3। चलो -3 रखते हैं x की वैल्यू को हम। तो यहाँ पे ये -3 का स्क्वायर -4 -3 6, 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 6, 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, अब तीनों को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 81। ठीक, इसी तरीके से हमारा सी पार्ट करते हैं। हम देखते हैं सी पार्ट में हमें क्या वैल्यू रखनी है। सी पार्ट में हमें वैल्यू रखनी है s की पावर, यानी s को हमको किसके बराबर रखना है, के बराबर। तो क्वेश्चन एक बार और कॉपी कर लेते हैं। 7s² माइनस 4x प्लस 6, और यहाँ पे s को क्या रखना है हमको। अच्छा, ये जो मैं PS लिख रही हूँ, हम हमेशा क्वेश्चन को PS के बराबर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू को, ये प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। ठीक है, तो ये हो गया 4 4 4 4 जा 16, तो 7 इंटू 16, ये भी 16 हुआ 6। अब 16 को 7 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 112। ठीक है, अब इसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 10। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम सम है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की मदर जो है वो साहिल की 3 गुना बड़ी है। मतलब अगर मैं साहिल की प्रेजेंट एज x लेती हूँ तो साहिल की मदर कितनी है, 3 गुना उससे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, 5 साल बाद उन दोनों की एजेस का जब हम सम निकालेंगे, उन दोनों की एजेस का टोटल करेंगे, तो दोनों की एजेस का जो टोटल है वो 70 ईयर्स आ रहा है। तो हमको दोनों की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, साहिल की एज को हम लेंगे x और साहिल की मदर की एज को लेंगे हम 3x। ठीक है, तो लेट द
साहिल प्रेजेंट एज भी एक्स और साहिल की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो हो जाएगी 3x। ठीक है, मदर की एज हो गई हमारी 3x। अच्छा, अब आफ्टर 5 ईयर उन दोनों की एज का सम क्या हो जाएगा, उन दोनों की एज क्या हो जाएगी। तो साहिल की एज हो जाएगी आफ्टर 5 ईयर x+5, और मदर की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3x+5। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों की एज का जो सम है, दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा भाई 70 ईयर्स। दोनों की एज का सम 5 साल बाद, दोनों की एज यानी इसका सम और उसकी मदर की एज का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 70 ईयर्स। तो सॉल्व करते हैं इसको, 4x+10 इक्वल टू 70। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू, ये 10 उधर जाके माइनस में चला गया 60। x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो 60, ये डिवाइड में 4 चला गया, उसे काटा और ये आ गया काट के 50। तो साहिल की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो हो जाएगी भाई 6। देखो साहिल प्रेजेंट एज, हमको क्वेश्चन में प्रेजेंट एज निकालनी थी, वो हो जाएगी साहिल की 15 ईयर, और साहिल की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी आपकी 15 × 3, क्योंकि 3 गुना ज्यादा बड़ी है वो उनसे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 45 ईयर्स। राइट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमको दिए हुए हैं, कोई भी आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले सकते हो, कोई भी एक नंबर मान लो, एक्स मान लो। आपको रेशियो दी हुई है दोनों की, और उनके बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो है 63। आपको दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट, क्योंकि रेशियो दी है तो क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाता है। लेट द टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी 5x एंड 2x, क्योंकि हमको जो रेशियो दी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर देखो, वो दी हुई है 2:5, है ना। एक को मान लेते हैं 5x, एक को मान लेते हैं 2x, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है हमको 63, और देयर डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है 63। तो डिफरेंस कर लेते हैं, 5x माइनस 2x, ये हमको दिया है 63, तो ये हो जाएगा 3x, और x की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी, अगर हम 3 से काटें तो 21। ठीक है, तो टू इंटीजर्स क्या हो गए हमारे, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। पहला इंटीजर क्या है 2x, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया इसको 21 को, तो क्या आया 42। और सेकेंड इंटीजर है हमारा 5x, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे 105। ठीक है, अब चेक भी कर लेते हैं एक बार। चेक कैसे करते हैं भाई, दोनों का डिफरेंस जो है हमको वो दिया हुआ है आपका 63 ही आना चाहिए। ठीक है, जब हमने माइनस करा तो 5 में से 2 गए 3, 10 में से 4 गए 6, तो 63 आ रहे हैं ना, यानी हम क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, देख लेते हैं। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। कह रही है कि रूबी के पास दो है, एक तो 2 रुपए का सिक्का है, ठीक है, और एक है 5 रुपए का सिक्का। तो वो कह रहा है 3 गुना ज्यादा है
रूबी हैज 3 टाइम एज मेनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैव 5 रुपी कॉइन। ये जो 2 रुपी कॉइन है ना उसके पास, वो 3 टाइम ज्यादा है 5 रुपी कॉइन। तो 5 रुपी कॉइन को अगर मैंने एक्स माना, तो 2 रुपी कॉइन को हम क्या मान लेंगे, 3x। ठीक है, और टोटल उसके पास कितने पैसे हैं, अगर मैं टोटल मिलाऊं उसके पास, तो टोटल है उसके पास 88 रुपीज। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, लेट नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन, हाँ 5 रुपी को हम एक्स मानेंगे। ठीक है, 5 रुपी कॉइन भी एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन कितना था उसका, 2 टाइम्स था, है ना। देख लेते हैं एक बार, तो 3 टाइम्स था। ठीक है, तो ये था हमारा 3x। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है हमको, टोटल अमाउंट हमें दिया हुआ था 88 रुपीज। ठीक है, तो ये 5 रुपी कॉइन है, तो ऑब्वियसली रुपी के साथ ही हम नंबर ऑफ कॉइन लिखेंगे, रुपी इंटू नंबर ऑफ कॉइन, तभी तो टोटल पैसा, क्योंकि हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना टोटल अमाउंट दिया हुआ है, टोटल मनी दी हुई है। तो टोटल मनी के साथ तो मनी जितने नंबर ऑफ कॉइन है और जितने रुपए के हैं उसी से टोटल मनी बनेगी। तो ये 5 रुपी का कॉइन था, और ये था हमारा 2 रुपी का कॉइन। ठीक है, और टोटल क्या बना, ये हमारा 88। ठीक है, मल्टीप्लाई कराते हैं जरा, 5x प्लस 6x इक्वल टू 88, ये बना मेरा 11x 88। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन कितने आ गए, क्योंकि 5 रुपी कॉइन तो एक्स ही थे, तो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन आ गए मेरे 8, विच इज एक्स। और नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन जो आ गए मेरे, 2 रुपी कॉइन थे मेरे 3x। ठीक है, और 2 रुपी कॉइन आ गए मेरे 34। ठीक है, तो ये बन गया आपका नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन है, नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। A farmer cuts a 300 feet fence into two pieces of different sizes। एक 300 फीट का फेंस फार्मर ने कट करा, दो अलग अलग साइजेस में। ठीक है, जो बड़ा वाला पीस था वो 4 टाइम ज्यादा था शॉर्टर पीस से, तो शॉर्टर पीस को मैं एक्स लेंगी और बड़े वाले को हम क्या लेंगे, 4 टाइम्स एक्स। और दोनों का जो टोटल है वो कितना है, 300 फीट। ठीक है, और दोनों की आपको मेजरमेंट्स निकालनी है। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं, जस्ट क्वेश्चन नंबर 6। Let the shorter length be x and longer piece length be 4x। ठीक, 4 टाइम, एक बार चेक कर लेते हैं 4 टाइम्स है या 4 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स फीट, हम इसको लिख लेते हैं, और ये 4 टाइम्स एक्स फीट। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो टोटल दिया हुआ था हमारा, वो था मेरा 300 फीट, है ना। तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 300। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 300 डिवाइड बाई 5 यानी कि 60। देयरफॉर तो शॉर्टर लेंथ कितनी हो गई मेरी, 60 फीट की, और दूसरा लॉन्गर लेंथ हो गई मेरी 30 की, वो हो गई 4 से मल्टीप्लाई करा दो 240 फीट, है ना। और दोनों का टोटल कितना बन गया हमारा 300 फीट। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 7। If the length of a rectangle is 3 more than twice its width। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर मैं विड्थ को x मानती हूँ तो वो है 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, और उसका पैरामीटर आपको दिया हुआ है 24। तो आपको रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है।
चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, लेंथ हमने क्या मानी थी, 3 टाइम्स ज्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ से, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक, पैरामीटर हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, पैरामीटर हमको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 12 प्लस पी विच इज 24। लेंथ हमने पुट करी यहाँ पे, ब्रेथ पुट करी हमने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3x इक्वल्स टू 24। ये हो गया 6 प्लस 6x इक्वल्स टू 24, या 6x इक्वल्स टू 18। तो हमारी जो ब्रेथ है वो आ जाएगी 3। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी हमारी, अगर ब्रेथ 3 आई है 3 सेंटीमीटर, तो लेंथ हो जाएगी हमारी 3 प्लस 2x विच इज 3 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि 3 प्लस 6 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर और विड्थ हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 2.1 पूरी कंप्लीट। 7 ही क्वेश्चन थे इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।